नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके रिगार्डिंग पहले पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, आज के इस वीडियो पे हम लोग बेसिकली देखेंगे अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधानों को किस किस देश से लिया गया है, इन सभी बातों पर आज की इस क्लास पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन पूछा भी गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। ऑप्शन दिया गया है चार्टर अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1818 और डी है चार्टर अधिनियम 1853। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा आपका बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस भारत सरकार अधिनियम 1858 के और कुछ प्रावधान थे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। तो इसी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में भारत सचिव का पद, ठीक है, भारत सचिव, ध्यान रखना, भारत में भारत सचिव का पद सृजित किया गया। ठीक है, भारत सचिव का पद सृजित किया गया। तो किस अधिनियम के तहत, तो ध्यान रखना 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हमारे भारत में भारत सचिव का पद है उसको सृजित किया गया। ठीक है, भारत सचिव के पद को सृजित किया गया, आपको ध्यान रखना है। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए, ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय, इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल, ठीक है, 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल, 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का भी गठन किया गया। ठीक है, इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का भी गठन किया गया। और इस अधिनियम के संदर्भ में एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसी अधिनियम ने, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1858 ने जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद को सृजित किया। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल, ध्यान रखना, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को, गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और किसके पद को सृजित किया गया, वायसराय। ठीक है, तो इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद है उसको सृजित किया गया। ठीक है, वायसराय के पद को सृजित किया गया, ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, हमारे भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए। प्रथम वायसराय में आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग। कौन हुए जी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हमारे भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए, तो आपके लॉर्ड कैनिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब कुछ और बातें बता दे रहा हूं आप लोग को। हमारे भारत के प्रथम, हमारे अगर पूछे हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो आपको ध्यान रखना है, बंगाल का पूछ रहा है ना, बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग। कौन हुए, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो आपको नाम याद रखना है, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इसी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में भारत सचिव का पद सृजित किया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया था। और हमारे भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए, तो ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग। और इसी से संबंधित और मैंने कुछ तथ्य आप लोग को बताया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रथम वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग, है ना, प्रथम वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। बहुत बड़े क्वेश्चन, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, इस तरह के, है ना। तो देखो एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था।
ठीक है, ऑप्शन देंगे न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, है ना। तो किसको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार संबंधित जो प्रावधान है इसको कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से लिया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर तो सी आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश संविधान से, है ना, ब्रिटिश संविधान से और कौन कौन से प्रावधान को लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कानून का शासन, ठीक है, कानून का शासन, कानून का शासन, इसको कहां से लिया हमने, ब्रिटिश संविधान से। दूसरा ध्यान रखना है, दूसरा कानून के शासन के बाद विधायी प्रक्रिया, ठीक है, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया को भी कहां से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता को भी जो कॉन्सेप्ट है इसको भी कहां से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद ध्यान रखना है संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है जी, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, इसका भी जो कॉन्सेप्ट है विशेषाधिकार, ठीक है, इसका भी जो कॉन्सेप्ट है इसको भी कहां से लिया गया, आपका ब्रिटिश से, ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और ध्यान रखना पांचवा द्विसदनीयता, द्विसदनीयता, इसको भी कहां से लिया गया, इसको भी आपके ब्रिटेन से लिया गया, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हमने, भारत ने ब्रिटिश के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से, तो आपको ध्यान रखना है कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। ठीक है, द्विसदनीयता, तो इसको कहां से लिया गया है, सबको ब्रिटिश संविधान से अर्थात ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ओके, तो देखो संसदीय विशेषाधिकार है आंसर, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सी, संसदीय विशेषाधिकार, है ना। अब देखो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है इसको कहां से लिया है, अमेरिका से। ध्यान रखना अमेरिका से लिया गया है ना, अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है ना जिसको अमेरिका से लिया गया है। अब ध्यान रखना अमेरिका से और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। आपको ध्यान रखना है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा। और आपको ध्यान रखना है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको भी कहां से लिया गया है जी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है और क्या कॉन्सेप्ट को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, तो ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इसका भी कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, हटाने की प्रक्रिया, इसका भी कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है ना। और किसको, और आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको भी हमने कहां से लिया है, तो इसको भी हमने कहां से लिया जी, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, देखो मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राष्ट्रपति का महाभियोग, और एक और आपको ध्यान रखना है उपाध्यक्ष का पद, ठीक है, उपाध्यक्ष का पद। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने कहां के संविधान से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ऑप्शन देखे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, न्यायिक समीक्षा तो अमेरिका से लिया है, हमको पता चल गया। और अमेरिका से और कौन कौन से हमने कॉन्सेप्ट को लिए यहाँ पास मैंने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रिटेन से कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लिए यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है। अब देखो अब दिया गया सेकंड ऑप्शन है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसको हमने कहां से लिया, जापान के संविधान से। कहां से लिया है, जापान के संविधान से। क्लियर है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसको हमने कहां से लिया जी, इस कॉन्सेप्ट को जापान के संविधान से लिया है। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, इस कॉन्सेप्ट को हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। कहां से लिया है, जर्मनी के संविधान से, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, तो इसका आंसर जाएगा संसदीय विशेषाधिकार। बाकी न्यायिक समीक्षा को अमेरिका से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन इसको जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और मैंने आप लोग को और बताया कि ब्रिटिश के संविधान से हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लिया है, अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लिया है। इन सभी को आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो होपफुली आप सभी को दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलिए चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है।
एक तरफ देखो कॉन्सेप्ट को दिया गया है कि संविधान में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, और एक तरफ उसको कौन से देश से लिया गया इसको बताया गया है। तो आपको बताना कि कौन सी जोड़ी है वो गलत सुमेलित है। देखो, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, वीमर संविधान। बी दिया गया समवर्ती सूची इटली। सी दिया गया राज्यपाल कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी दिया गया है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो कौन से जोड़ी गलत सुमेलित है इसको आपको बताना है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, ये आपको एकदम करेक्ट है। तो पहला जोड़ी तो एकदम सही है, ध्यान रखना। समवर्ती सूची को इटली से नहीं लिया गया, ध्यान रखना जी। समवर्ती सूची को इटली से नहीं लिया गया है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से और किस चीज को लिया है? संसद के, ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये वाला कॉन्सेप्ट को भी कहां से लिया गया है? इसको भी कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दो चीज याद रखना, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक और आपका समवर्ती सूची, इन दोनों को कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन आपके ऑप्शन में दिए गए इटली, तब तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यही जोड़ी क्या है आपका गलत है। बाकी देखो, राज्यपाल का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्यपाल का कार्यालय, इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है, ध्यान रखना है। और भारत सरकार अधिनियम के तहत ही संघीय व्यवस्था को भी लिया गया है। आपका लोक सेवा आयोग, इसको भी लिया गया है। कौन से अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ओके, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही है। तो आपका ये भी सही है, मौलिक अधिकार वाला। राज्यपाल का कार्यालय को हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया, ये भी सही है। लेकिन समवर्ती सूची को हमने इटली से नहीं लिया है, क्योंकि कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। और साथ साथ आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के साथ साथ संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बाकी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है, उसको हमने जर्मनी के संविधान से लिया, ये भी आपको सही है, जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको गलत जोड़ा का पहचान करना था, तो इसका आंसर आपका बी, अर्थात समवर्ती सूची को हमने इटली से ना लेकर कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया था? बहुत बड़े क्वेश्चन, इससे मैक्सिमम लोग गलत भी करेंगे आंसर को। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया था? जर्मनी का वीमर संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, सोवियत संघ का संविधान और यूएसए का संविधान। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो लोग इसमें ए आंसर कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है, बता रहा हूं, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान, क्या पूछा गया है? ध्यान रखना, आपातकालीन। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान पूछा गया, आपातकालीन प्रावधान। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान को कहां से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, इस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया, तब इसका आंसर आता आपको जर्मनी, ध्यान रखना है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का, ठीक है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का जो निलंबन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको कहां से लिया गया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता तब इसका आता जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का वीमर संविधान। ठीक है, तो जर्मनी से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया। लेकिन आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से किसको लिया गया जी? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, इसको लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम से आपातकालीन प्रावधानों को ध्यान रखना है। सोवियत संघ रूस से हमने क्या लिया है? तो रूस से आपको देखना मूल कर्तव्य, रूस से लिया है, मूल कर्तव्य को लिया हमने, मूल कर्तव्य। और आपको ध्यान रखना, रूस से हमने पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमने कहां से लिया है? रूस से। तो रूस से आपको ध्यान रखना है मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, क्लियर है। यूएसए के संविधान से मैंने आप लोग को बता दिया, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रक्रिया है ना, या उपाध्यक्ष का पद, इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने कहां के संविधान से लिया है? तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया है ना। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया था? तो ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, ये कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया, तब इसका आंसर आता आपका जर्मनी आता, ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है। क्या पूछा जा रहा है, अपनाया नहीं गया है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ए ऑप्शन दिया गया है। बी है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और सी दिया गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, और डी दिया गया है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, तो कौन से कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया जी। तो देखो, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसको अपनाया गया है, ध्यान रखना है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, इसको अच्छे से याद रखना है ना। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, इस कॉन्सेप्ट को भी हमने कहां से अपनाया है, कनाडा से अपनाया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, इसको भी हमने कहां से अपनाया है, कनाडा से अपनाया है। लेकिन राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, इसको हमने कनाडा से नहीं अपनाया है, इसको हमने कहां से अपनाया है, आयरलैंड से। कहां से जी, आयरलैंड। ठीक है, ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। और आयरलैंड के संविधान से और किस कॉन्सेप्ट को अपनाया है हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके कॉन्सेप्ट को हमने कहां से अपनाया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये कॉन्सेप्ट को हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। और यही क्या है आपका, गलत है। बाकी तीनों को, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से अपनाया हमने, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, इसको भी हमने कर्नाटक के संविधान से लिया है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, इसको भी हमने कर्नाटक के संविधान से लिया है। बाकी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। और आयरलैंड के संविधान से एक चीज और आपको ध्यान रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर डी, हो जाएगा डी। देखो, और इसको ध्यान में रखना ना कि राज्यपालों की नियुक्ति है ना, यह जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको किस देश से हमने अपनाया, तो कनाडा से हमने अपनाया है, ध्यान रखना है। चलिए, है ना, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, इसको हमने कनाडा से नहीं अपना करके कहां से अपनाया है, आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। होपफुली समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति, अब भी जैसे बताया आप लोग को, है ना, तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन को जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, डेफिनेटली इसका आंसर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखो, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान और आयरिश संविधान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा जी, कनाडा का संविधान। अब भी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा और नियुक्ति, ये कॉन्सेप्ट को हमने कहां के संविधान से लिया है, तो कनाडा के संविधान से लिया है। कहां के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया है, अमेरिकी संविधान से और बता रहा हूं, मौलिक अधिकार, है ना, आपका न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपाध्यक्ष का पद, इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिया है, अमेरिकी संविधान से। ब्रिटिश संविधान से लिया है हमने कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता, इन सबको हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से अभी देखिए, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति, इसके कॉन्सेप्ट को हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड के संविधान से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और जैसे इसके पहले क्वेश्चन देखो, इसके पहले क्वेश्चन में इसी को तो डिस्कस किया था। देखो इसी को डिस्कस किया था कि कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है, अपनाया नहीं गया था। तो तीनों को हमने डिस्कस किया था, तीनों को तो अपनाया गया है। और यही क्वेश्चन को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में इसको पूछ दिया गया है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति को किस देश के द्वारा अपनाया गया है, तो कनाडा। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी को अभी हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, देखो इसी को तो हम लोग सॉल्व किए थे। ये वाला क्वेश्चन देखो, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है, तो ध्यान रखना है कनाडा के संविधान से। कहां से, कनाडा के संविधान से, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए। विनियम अधिनियम 1773, 1784 का पिट भारत अधिनियम और 1793 का चार्टर अधिनियम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है
कि किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए? तो जो लोग इसका आंसर सी लगाए हैं, 1793 का चार्टर अधिनियम, सभी का आंसर सही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1793 के चार्टर अधिनियम को ध्यान रखना, 1793 का जो चार्टर अधिनियम है इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ध्यान रखना, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अधिनियम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अधिनियम के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जाता है। और इसी 1793 का जो चार्टर अधिनियम है, इसी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी, 1793 का चार्टर अधिनियम, और इसका अन्य नाम और क्या है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अधिनियम, है ना। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया? ये आपके सीजीपी से पूछ चुका है। निम्नलिखित में से किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्रिप्स मिशन और भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है, ठीक है, तो इस आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आपका? डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया। तो कौन से अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ये प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? तो ध्यान रखना, प्रांतीय स्वायत्तता प्रांत में जो दैत्य शासन लगा होता है, ठीक है, प्रांत में जो दैत्य शासन लगा था उसको समाप्त कर दिया गया। और कहां लगाया गया जी? केंद्र में दैत्य शासन लगाया गया, ठीक है, केंद्र में दैत्य शासन लगाया गया। तो प्रांत में जो दैत्य शासन है उसको समाप्त करके उसको प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया, और इस दैत्य शासन को यहां समाप्त करके कहां लगाया गया? केंद्र में लगाया गया, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया? तो ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके संविधान के दृष्टिकोण से। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, हमारे संविधान के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसी से ही लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। जैसे कि अखिल, ठीक है, ये संघीय न्यायालय, ठीक है, संघीय न्यायालय का जो गठन किया गया था दिल्ली में, ठीक है, संघीय न्यायालय का जो गठन किया गया था दिल्ली में, उसको भी किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? तो ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसी के तहत ही आपको ध्यान रखना लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, है ना। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ओके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में दैत्य शासन को समाप्त करके केंद्र में दैत्य शासन लगाया गया था, ठीक है। चलिए, अर्थात प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया था। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय या व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया? ठीक है, यह व्यापारिक है ना, इसको व्यवसाय भी लिखा गया है, ये व्यापारिक है, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार। तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया? ऑप्शन दिए गए 1773 का विनियम अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम। तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया? देखो यहां पास दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त किया गया, एक ऐसा भी क्वेश्चन बनते हैं। और यहां पास पूछा गया है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। पूरी तरह से नहीं पूछा गया, केवल व्यापारिक एकाधिकार पूछा गया, है ना। देखो तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ध्यान रखना है 1813 के चार्टर अधिनियम, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। और किसको छोड़, केवल चाय के साथ, मतलब केवल चाय और चीन के साथ, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको इस 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण तरीके से समाप्त किया गया, तब वो आएगा आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। लेकिन यहां पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया ऐसा पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, है ना। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी जितने भी जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे सबको समाप्त कर दिया गया था, है ना। और कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 1813 के चार्टर अधिनियम से, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे?
ठीक है। तो इसी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शिक्षा पर, ध्यान रखना, शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का निर्णय लिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की अनुमति भी दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत? 1813 के अधिनियम के तहत। ठीक है। तो 1813 के अधिनियम के संदर्भ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? पहला चीज तो इन्होंने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। दूसरा, इसी अधिनियम के तहत शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। और तीसरा, इसी अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दिया गया था धर्म प्रचार के लिए, है ना। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ठीक है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से लिया गया है? ये पूछा गया है। ग्रेट ब्रिटेन से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से लिया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से क्या कॉन्सेप्ट लिया है? समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है संसद के, ठीक है, संसद के दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, इसका भी कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ के संविधान से लिया है? तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर जाएगा आपका डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और देखो ग्रेट ब्रिटेन से भी जस्ट एक बार और बता दे रहा हूँ, ब्रिटेन से हमने लिए हैं कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीयता, है ना, और संसदीय विशेषाधिकार। इन सबको हमने लिए कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। यूएसए अर्थात अमेरिका के सिद्धांत से हमने लिए मौलिक अधिकार, है ना, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, उपाध्यक्ष का पद, इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिए हैं? यूएसए के संविधान से। ठीक है। आपको इन सबको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से लिए हमने समवर्ती सूची की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो कि भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या नहीं लिया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या नहीं लिया गया है? संघीय योजना, न्यायतंत्र, लोक सेवा आयोग और मौलिक अधिकार। बहुत इजी है ना, आप लोग बना लोगे। तो संघीय योजना के कॉन्सेप्ट को हमने लिया है कहां से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, सही है। न्यायतंत्र को भी हमने कहां से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के, ये भी आपका सही है। लोक सेवा आयोग के भी कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन ध्यान रखना, मौलिक अधिकार के कॉन्सेप्ट को हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत नहीं लिया है। इसको कहां से लिया है? हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है। मौलिक अधिकार के जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी तीनों, संघीय योजना, न्यायतंत्र और लोक सेवा आयोग, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिया है? हमने तीनों को लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बाकी मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के सिद्धांत से लिया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मौलिक अधिकार। इसी को हमने नहीं लिए है कहां से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था? बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 73, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1830 और चार्टर एक्ट 1833। ठीक है। तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। ठीक है। तो ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, इसी के तहत जस्ट इसके एक साल बाद था 1774 में। ठीक है। जस्ट इसके एक साल बाद 1774 में कलकत्ता में किसका स्थापना किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जस्ट इसके एक साल बाद कहां? कलकत्ता में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। कहां जी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। ध्यान रखना, जस्ट इसके एक साल बाद अर्थात 1774 में। इस रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का कुछ और प्रावधान है। ठीक है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ध्यान रखना, इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर, पहले ध्यान रखना,
पहले क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे, तो गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो ध्यान रखना है कौन हुए, वॉरेन हेस्टिंग है। और अगर पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो आपको ध्यान रखना है भारत के तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो ध्यान रखना वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछेगा प्रथम वायसराय कौन हुए भारत के, तो ध्यान रखना लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल उसके पद को समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया था, तो उसी के तहत किसको, लॉर्ड कैनिंग को हमारे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। बाकी मैंने चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पूरा बता दिया था कि इसी के तहत क्या हुआ था, कंपनी की एकाधिकार को केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया था। और इसी अधिनियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत पर आने का और धर्म प्रचार करने का अनुमति प्रदान हो गया था, है ना। फिर चार्टर एक्ट 1833, इसके तहत क्या हुआ था, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त किया गया था, है ना। और पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था कंपनी में नियंत्रण को और बढ़ाने के लिए। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या किया गया, गठन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश विधायिका के किस चार्टर अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार के मामले को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? अभी जस्ट डिस्कस कर दिया हूं उसके बारे में, तो होपफुली आप लोग इसका आंसर लगा लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत क्या किया गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। और ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार की मंजूरी मिल गया था। किस अधिनियम के तहत? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत, है ना। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है। तो कहां से हमने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा लिया है? देखो, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। तो मैंने इसको भी पहले डिस्कस कर दिया है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका रूस जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस, ठीक है। तो रूस से हमने पंचवर्षीय योजना और एक और चीज आपको देखना है, पंचवर्षीय योजना के साथ साथ और समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो रूस से हमने पंचवर्षीय योजना और मूल कर्तव्य, डायरेक्ट मूल कर्तव्य, ठीक है। रूस से हमने पंचवर्षीय योजना और मूल कर्तव्य के कॉन्सेप्ट को लिया है। कहां से? तो रूस से, ओके। रूस से हमने लिया है पंचवर्षीय योजना और मूल कर्तव्य कॉन्सेप्ट को। इंग्लैंड से मैंने बताया कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, है ना, और आपका द्विसदनीयता, संसदीय विशेषाधिकार, इन सब कॉन्सेप्ट को हमने लिया इंग्लैंड से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इन सबको हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और जर्मनी के वीमर संविधान से हमने लिया है मौलिक अधिकारों का निलंबन, है ना, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, इसको हमने कहाँ से लिया है? तो जर्मनी के संविधान से। ये आपको ध्यान रखने हैं, ओके, ठीक है। तो रूस से कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लिया है? मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, होपफुली जितने भी क्वेश्चंस किए सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको देखिएगा क्योंकि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी जितने भी क्वेश्चन देखे और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट्स देखेंगे। तो चलिए फिर, धन्यवाद, रिवाइज करिए, बाय।